जंगल में सर्दी बहुत पड़ रही थी। इन सर्दियों से बचने के लिए गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जंगल जाओ, कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ। इन सर्दियों में तो मुझसे नहीं रहा जाता, बहुत ठंड है हमारे घोंसले में। आग जलाएंगे तो हमारा घोंसला गर्म हो जाएगा। गोरी, इन दिनों जंगल में सर्दियों की वजह से लकड़ियां पहले ही सब पंछियों ने काट कर रख ली थी। लकड़ियां मिलना बहुत मुश्किल है, मगर मैं फिर भी जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ निकलता है। वो सारा जंगल घूमता, मगर उसे कहीं से भी लकड़ियां नहीं मिलती। सारा जंगल घूमने के बाद उसकी नजर एक सूखे पेड़ पे पड़ती है, जिस पर एक भी पत्ता ना लगा था। कालू कौवा उस पेड़ के पास जाता है। ये पेड़ तो बहुत सूखा है, इस पे तो एक भी पत्ता नहीं लगा हुआ। मैं इसे ही काट लेता हूँ। गोरी तो आज बहुत खुश हो जाएगी। फिर कालू कौवा जैसे ही वो पेड़ काटने लगता है, सूखा पेड़ बोल पड़ता है, रुको, मुझे ना काटना, मैं एक चीकू का पेड़ हूँ। ज्यादा सर्दियों की वजह से मेरे सारे पत्ते गिर गए हैं। बाहर आते ही मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा, मुझे ना काटो। सर्दी बहुत है, रात में मेरा घोंसला बहुत ठंडा हो जाता है। मुझे अपना घोंसला गर्म करने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, और सारे जंगल में कोई भी पेड़ सूखा नहीं है। तुम मुझे पसंद आए हो, मैं तुम्हें ही काटूंगा। कौवे की बात सुनकर चीकू का पेड़ कालू कौवे से कहता है, मैं तुम्हें बहुत सारे चीकू दे सकता हूँ, तुम मेरे चीकू खा सकते हो। फिर पेड़ अपनी सूखी डाल से कालू कौवे को कुछ चीकू देता है। ये कैसे हुआ? तुम तो एक सूखे पेड़ हो, फिर तुम चीकू कैसे दे सकते हो? तुम तो पूरी तरह से सूख चुके हो। मेरे पास जादू है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौवा ये सुनकर बहुत खुश होता है और चीकू लेकर अपने घोंसले आ जाता है। कालू, ये क्या? मैंने तो तुमसे सूखी लकड़ियाँ मंगवाई थी और तुम ये चीकू लेकर आए हो। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को सारी बात बताता है। गोरी, ये चीकू कोई आम चीकू नहीं है, वो एक जादुई चीकू का पेड़ था। तो कालू, तुम ये चीकू क्यों लेकर आए? अगर वो सच में कोई जादुई पेड़ था तो तुम उससे कुछ और मांगते, जैसे पैसा, घर और कीमती चीजें वगैरह। गोरी, अभी तुम इतना ना सोचो, अभी बस ये चीकू खाओ, बाकी कल सोचते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वो चीकू खाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा फिर उस चीकू के पेड़ के पास जाता है और उस चीकू के पेड़ से कहता है, जादुई पेड़, मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद करो। कौवे, परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें अब दाना तलाश करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रोज खाने के लिए कुछ ना कुछ दे दिया करूँगा। जादुई पेड़, मुझे खाने के लिए चीकू नहीं, ढेर सारा सोना चाहिए, सोना। आप मुझे सोना दे दो। कालू कौवे के इतना कहते ही वो जादुई पेड़ कालू कौवे को एक थैली देता है। कालू कौवा वो थैली देखकर बहुत खुश होता है। ये लो, इसमें ढेर सारा सोना है, अब जाओ और अपनी गरीबी दूर कर लो। कालू कौवा वो सोने की थैली लेकर बहुत खुश था। कौवा थैली लेकर खुशी खुशी अपने घर जाता है। इतना सारा सोना देखकर गोरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। कालू, इतना सारा सोना हमारा ही है ना? गोरी, तुम सपना नहीं देख रही, ये हकीकत है, ये सारा सोना हमारा ही है। कालू, हम अमीर हो गए, मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। गोरी, हमारे हाथ जादुई पेड़ लगा है, वो सब कुछ कर सकता है। कालू जी, क्यों ना हम उस पेड़ से एक बड़ा और सुंदर सा घर मांग लें, जिसमें हमें सर्दी भी ना लगे। ये घोंसला तो बहुत ठंडा है,
आप जादुई पेड़ से कहो ना वो हमें एक सुंदर सा घर दे दे। फिर कालू कौवा दूसरे दिन उस जादुई पेड़ के पास जाता है। पेड़ कालू कौवे को देखकर कौवे से कहता है, कौवे तुम फिर आ गए। अब क्या काम है तुम्हें? तुम मुझे एक लालची कौवे लगते हो। देखो अगर ऐसा है तो वापस यहाँ से चले जाओ। पेड़ जी मेरे पास एक घर नहीं है। जंगल में बहुत सर्दी है। हमारा घोंसला बहुत ठंडा है। जंगल में लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही। आप मुझे एक घर दे दो प्लीज। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जरूर घर दूंगा। ऐसा कहकर जादुई पेड़ में से सुनहरी रोशनी निकलती है। फिर जादुई पेड़ कालू कौवे से कहता है, कौवे जाओ अब घर जाओ। तुम्हारा अपना घर बन चुका है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और सीधा अपने घर की तरफ भागता है। कालू कौवा अपना नया घर देखकर बहुत खुश था। कालू कौवा गोरी कौवी से ऐसे ही बातें कर रहा था, लेकिन गोरी कौवी कालू कौवे की बातों का जवाब नहीं दे रही थी। प्यारे दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी के अगले पार्ट का इंतजार करें। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।